Respected parents and dear students, good morning to all of you. Hello students, how are you? I hope you will be fine at home and doing your work properly. Students, your exams are coming near, so you have to revise all syllabus. So today we will revise all syllabus. Let us begin. Question number 1 is, what task do you think were assigned to the dog and the ox? कौन से चैप्टर का? चिल्ड्रन एट वर्क. नो. हाउ द कैमल गोट हिज आर्म. यस. तो कौन सा कार्य डॉग और ओक्स को दिया गया? द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग स्टिक्स. डॉग और ओक्स को लकड़ियां ले जाने और लाने का काम दिया गया. फैच मीन्स लाना और कैरिंग मीन्स ले जाना. While the ox was assigned the task of plowing, जबकि ओक्स को कौन सा काम दिया गया? जोताई करने का काम, खेत जोतने का काम दिया गया. फील्ड में हल चलाने का काम दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट? कैमल डेजर्ट के मिडिल में क्यों रहता था? द कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डू वर्क. कैमल इसलिए डेजर्ट के मिडिल में रहता था क्योंकि वो कोई भी काम करना नहीं चाहता था. इट एट स्टिक्स, थॉर्न्स एंड पिकल्स. वो स्टिक्स खाता था, थॉर्न्स मीन्स कांटे खाता था, पिकल्स मीन्स भी कांटे खाता था. हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट कैमल? जिन को कैसे पता चल गया कि हॉर्स कंप्लेन कर रहा है अगेंस्ट कैमल, कैमल के विरुद्ध? The jinn knew that the horse was complaining against the camel. जिन जानता था कि हॉर्स कैमल के अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा था क्योंकि he was the in charge of all desert, क्योंकि वो सारे डेजर्ट का इंचार्ज था. And knew about everything happening in the desert, और डेजर्ट में क्या क्या हो रहा था वो ये भी जानता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Belu traveled without a ticket. Why? Which lesson? Children at work. Belu traveled without a ticket. बेलू बिना टिकट के यात्रा कर. बेलू ने बिना टिकट के यात्रा की. क्यों? अब बेलू traveled without a ticket because he had no money to buy a ticket. बेलू के फादर उसे बहुत डंकर थे, मारते थे, उसको पीटते थे और उनका पैसा जो कमाते थे वो छीन लेते थे. इसलिए बेलू बिना बताए ही घर से भाग गया और उसके पास क्योंकि पैसे नहीं थे इसलिए उसने टिकट नहीं खरीदा. हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर्स अटेंशन? अब वो गाड़ी में बैठकर भी टिकट कलेक्टर के अटेंशन से, ध्यान से कैसे बच गया? लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू अनरिजर्व कंपार्टमेंट. कंपार्टमेंट में रेल का डब्बा. उसका भाग्य था, बेलू का भाग्य था कि अनरिजर्व कंपार्टमेंट में टिकट कलेक्टर आया ही नहीं. एंड दस ही एस्केप्ड, और इस प्रकार वो टिकट कलेक्टर के अटेंशन से बच गया. व्हाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल? अब उसने क्यों सोचा कि वो, स्ट्रेंज गर्ल का नेम क्या था? जया. कि वो जया का पीछा क्यों करे, क्यों जाए उसके साथ? उसने क्या सोचा? He decided to follow the strange girl because he did not know where to go and what to do. जहां पर वो गया था वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी. इतनी भीड़ तो बेलू ने कभी अपने गांव के मेले में देखी थी. तो अब उसका कोई रिलेटिव तो वहां था नहीं, उसका कोई रिलेशन में कोई था नहीं वहां पे. तो इसलिए उसने क्या सोचा कि शायद इस लड़की के पीछे जाना ही मेरे लिए उचित होगा. इसलिए वो उस लड़की के पीछे, जया के पीछे चला गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज द जायंट कॉल्ड सेल्फिश? जायंट सेल्फिश क्यों कहलाता था? जायंट सेल्फिश, आप जानते हैं ना सेल्फिश जायंट के बारे में. वो सेल्फिश क्यों कहलाता था? क्योंकि उसका एक गार्डन था, वो उसे बहुत प्यार करता था. गार्डन में वो किसी भी बच्चे को या आउटसाइडर को आने नहीं देता था. इस प्रकार वो सेल्फिश कहलाता था. जो भी बच्चे उसके गार्डन में खेलने आते थे तो वो डर करके भाग जाते थे, इसलिए वो सेल्फिश कहलाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Was the giant happy or sad over the state of garden? अब जब गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई, विंटर रही. स्प्रिंग क्यों नहीं आई? क्योंकि बच्चों
बच्चों को उसने खेलने नहीं दिया गार्डन में, जायंट ने, तो उसके गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई। तो वो उस कंडीशन में गार्डन को देख करके खुश था या दुखी था? द जायंट वॉज सैड ओवर द स्टेट ऑफ गार्डन। गार्डन की स्थिति को देख करके जायंट खुश नहीं था। बिकॉज द स्प्रिंग डिड नॉट कम इन हिज गार्डन, क्योंकि उसके गार्डन में स्प्रिंग नहीं आई। स्प्रिंग सीजन कौन सा होता है? जब नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं, कलियां खिलती हैं, तब उनको कहते हैं स्प्रिंग सीजन। एंड ही डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई विंटर इज सो लेट। और वो ये नहीं समझ पाया कि इस बार विंटर ने इतने देर जाने में क्यों कर दी और स्प्रिंग आने में इतनी लेट क्यों हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही रियलाइज ऑन सीइंग इट। गार्डन को देख करके वो क्या समझ गया? जायंट गार्डन को देख करके क्या समझ गया? He realized that he was too much selfish. वो समझ गया कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। उसने बच्चों को खेलने नहीं दिया, आउटसाइडर को वॉकिंग नहीं करने दी, बैठने नहीं दिया, इसलिए वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। And he was himself responsible for the deserted garden. और इस गार्डन को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। The cricket says, "Oh, what will become of me?" अब क्रिकेट कहता है द आंट एंड द क्रिकेट पोएम में कि व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा क्या होगा। व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई, उसने ऐसा कब कहा और क्यों। द क्रिकेट सेज इट व्हेन ही हैज नो कर्म टू ईट। क्रिकेट ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। क्रिकेट पूरी समय सिंगिंग करता रहता था और जब वो चींटियों के पास खाना मांगने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि अब विंटर में डांस करो। When does he and he is unable to see a leaf and flower on the tree in winter। अब विंटर में उसने देखा कि क्योंकि विंटर में क्या होती है, बर्फ गिरती है, स्नो गिरती है, इसलिए एक भी पेड़ पर कोई पत्ती नहीं थी, कोई लीफ नहीं थी। And he says because he wants to shelter and a mouthful of grain from the ant। और इसलिए उसने ऐसा कहा क्योंकि वो चाहता था कि आंट उसे रहने के लिए जगह दें और खाने के लिए मुट्ठी भर अनाज दें। What is your opinion of the ants principle? ants का प्रिंसिपल था, चींटियों का एक सिद्धांत है, ना वो किसी से लेती हैं ना वो किसी को देती हैं। तो आप क्या समझते हैं उनके सिद्धांत से? The ants principle is very appreciable। ants का प्रिंसिपल बहुत ही तारीफ के काबिल है क्योंकि one should not lend nor borrow। ना तो किसी को उधार लेना चाहिए ना किसी को देना चाहिए। If everyone follow this principle, यदि हर कोई इस सिद्धांत का पालन करे तो there will be no need of asking or giving anything for anyone। ना तो किसी से लेने की जरूरत पड़ेगी और ना किसी को कुछ देने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन टू थिंग्स दैट आर। अब हम दो चीजें बताएंगे ज्योग्राफी लेसन से। कौन कौन सी? क्लियर फ्रॉम द हाइट, नॉट क्लियर फ्रॉम द हाइट। हाइट ऊंचे पर जाने पे, पोएट इज सेइंग दैट ऊंचाई पर जाने पे किस बात की क्लियरिटी हो जाती है और किस बात, कौन सी बात क्लियर नहीं हो पाती। ये तो क्लियर हो जाता है कि इतने समुद्र हैं और इतने स्थान पर वाटर है, लैंड है, पृथ्वी गोल है और माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं, ये सारी क्लियर हो जाती है। फ्रॉम द हाइट इट वॉज क्लियर दैट व्हाई द कंट्री हैज सिटीज। हाइट पर जाने पर यह क्लियर हो जाता है कि देश में सिटीज बनाए गए हैं, अलग अलग शहर बनाए गए हैं। वेयर द रिवर्स, जहाँ पे रिवर्स, रेन और बारिश, एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। बारिश होती है, रिवर्स बहती हैं और जो वैलीज है वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड है, उसमें जनसंख्या रहती है। इट वॉज राउंड ऑन अर्थ, पृथ्वी बिल्कुल गोल है। इट हैड मोर सी देन लैंड, और पृथ्वी पर समुद्र लैंड से भी ज्यादा है। लैंड का तो एक पैच मात्र दिखाई देता है। फ्रॉम द हाइट इट वॉज नॉट क्लियर, पर ऊंचाई पर जाने पर इस बात का पता नहीं लगता है वाई द मैन ऑन अर्थ फाउंड रीजन टू हेट ईच अदर, कि लोग आपस में लड़ते क्यों हैं, लोग आपस में एक दूसरे से घृणा क्यों करते हैं, लोग वेपन्स क्यों उठाते हैं, झगड़ा क्यों करते हैं वो। It was also not clear why the man had to build walls across cities and why they had to kill। लोग एक दूसरी सिटी के
बीच में दीवारें क्यों बना देते हैं, दीवारें किसकी, नफरत की दीवारें क्यों बना देते हैं, और वो एक दूसरे को मारने के लिए और एक दूसरे की जान लेने के लिए क्यों तैयार रहते हैं। इस पोयम में पोएट ने ब्रदरहुड का मैसेज दिया है और यूनिटी का मैसेज दिया है। वो चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें, आपस में प्रेम से रहें, कोई किसी से नफरत ना करे। इट इज मैकेविटी अ कैट रियली, द मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, क्या मैकेविटी एक कैट है? नो, मैकेविटी इज नॉट अ कैट रियली, नहीं मैकेविटी कोई कैट नहीं है। इट इज एन इमेजिनरी कैरेक्टर, ये तो एक काल्पनिक कैरेक्टर है। पोएट ने एक काल्पनिक कैरेक्टर को यहाँ पे रूप दिया है। अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, अब मास्टर क्रिमिनल कौन है? अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु कमिट्स अ क्राइम, मास्टर क्रिमिनल वो है जो अपराध तो करता है बट डज नॉट अदर्स नो इट, पर दूसरों को उसकी खबर भी नहीं होने देता है। इसलिए लंदन पुलिस जो है, लंदन हेडक्वार्टर्स पुलिस जो है, उन्होंने इसका नाम हिडन पा रखा है, रहस्यमयी पंजा। Which law is Machiavelli breaking in light of comment? इस कमेंट में मैकेविटी कौन सा लॉ तोड़ती है, कौन से कानून को तोड़ देती है? The Machiavelli is breaking the law of gravity and human law. मैकेविटी ह्यूमन लॉ जो मानव ने कानून बनाए हैं और भगवान ने जो ग्रेविटी का नियम बनाया है। ग्रेविटी का नियम क्या है कि कोई चीज ऊपर फेंको तो वो नीचे आती है, तो उस नियम को जो बनाया है तो मैकेविटी उसको तोड़ देती है। क्योंकि जब वो छलांग लगाता है तो एक फकीर भी जो मैजिकल पावर रखता है वो भी इसको देख करके स्टेयर करने लगता है, घूरने लगता है कि ऐसे इसमें क्या ताकत है जो इतनी ऊंची ऊंची छलांग, इतना ऊंचा ऊंचा जंप कर लेती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ रीड आउट। Next question is, why did the author find in a junk shop the best Christmas present in the world? The author found a very old 19th century roll-top desk in a junk shop. Author को junk shop में क्या मिला? तो उसको मिला a very roll-top desk मिला, 19th century का old roll-top desk मिला। Who had written the letter to whom and why? लेटर किसने और किसे लिखा था और क्यों लिखा था? जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ। जिम मैकफर्सन ने अपनी पत्नी को लेटर लिखा था। कॉनी मैकफर्सन, उनकी पत्नी का नाम था कॉनी मैकफर्सन, ऑन दिसंबर 26, 1914 को। Why was the letter written? What was wonderful that had happened? लेटर क्यों लिखा गया था और कौन सी बात थी जो बहुत ही वंडरफुल थी, जो घटित हुई थी? जिम wrote a letter to his wife about the football match, कि जिम ने जो लेटर लिखा था उसमें फुटबॉल मैच का वर्णन था, जो अपनी पत्नी को उन्होंने कुछ लेटर लिखा था। Why did the author go to Bridport? ऑथर ब्रिडपोर्ट क्यों गए? The author went to Bridport, that was address where Mrs. Macpherson lived, क्योंकि मिसेस मैकफर्सन ब्रिडपोर्ट में रहती थी, इसलिए मिस्टर मैकफर्सन वहां गए। ही वांटेड टू गिव हर दैट लेटर, और वो उनको वो लेटर देना चाहते थे। व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड? द सुनामी। टिली की फैमिली थाईलैंड पे क्यों आई? टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस। टिलीज की फैमिली क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए वहां पे आई थी, और फिर क्या आ गया था वहां? सुनामी। डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाई देम? आप क्या समझते हैं कि टिलीज की फैमिली को कैसे पता लग गया कि सुनामी आने वाली है? टिलीज मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड एंड ओनली रियलाइज दैट इट वॉज सीरियस। टिलीज फैमिली कुछ नहीं समझ पाई, बस उनको ये समझ में आया कि कुछ ना कुछ तो सीरियस था। When Tilly got frightened and mentioned that what a tsunami was, जब टिली डर गई और उन्होंने ये मैंने बताया कि टिली सुनामी क्या होती है। Where did the Smith family and others on which go to escape from tsunami? सुनामी से बच करके, escape means बचकर भागना, तो सुनामी से बच करके टिली और टिली की फैमिली ने कहाँ शरण ली? The Smith family the Smith family and the others on the beach took refuge. टिली की फैमिली और स्मिथ फैमिली ने took refuge on the third floor of होटल के थर्ड फ्लोर पर
suddenly. How many people and animals died in Yala National Park? याला नेशनल पार्क में कितने लोग और विजिटर्स मर गए? 60 visitors and only 2 water buffaloes died in Yala National Park. 60 visitors मीन्स घूमने जो आए थे वहाँ पे पार्क में वो, और 2 buffaloes died in Yala National Park. What did the dogs in Gale do? गैले में डॉग्स ने क्या किया? The dogs refused to go for their daily routine on the beach. क्योंकि डॉग्स को पता हो गया था, उनको अनुमान हो गया था कि कुछ न कुछ घटित होने वाला है, इसलिए वो घूमने के लिए नहीं गए. Name these people. Glimpses of the past. Name these people. इन लोगों के नाम बताइए. किनके? The person who wanted to reform the society. जो पर्सन सोसाइटी को सोसाइटी में सुधार लाना चाहते थे. राजा राम मोहन राय फ्रॉम बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज do you think the Indian princes were short-sighted in their approach to the events of 1757? in 1757 की जो क्रांति हुई थी उसमें आप क्या समझते हैं कि जो भारत के प्रिंस थे, राजकुमार थे, राजा थे, वो शॉर्ट साइटेड थे, मीन्स दूर की नहीं सोचते थे. यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड इन देयर अप्रोच. हाँ, जो राजकुमार थे वो दूर की नहीं सोचते थे. दे फोर्ट अगेंस्ट ईच अदर विद द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश क्या करते थे? उनको आपस में लड़वाते थे, कूटनीति करते थे कि उन सब में फूट डालो, इंडिया में फूट डालो और राज्य करो, ये वाली नीति अपनाते थे. Thus the British became the virtual rulers. इसलिए जो ब्रिटिश थे बहुत ही इंटेलिजेंट रूलर्स बन गए. How did the East India Company subdue the Indian princes? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से भारत के राजकुमारों को दबा दिया? Subdue means दबाना. The East India Company subdued the Indian princes to promote their trade. ब्रिटेन ने क्या किया? इंडिया में अपना ट्रेड फैला लिया, अपना बिजनेस फैला लिया, और जो भारत में उनका बिजनेस होता था वो कम पैसों में बिकता था. माल कम पैसों में, लोग भारत का जो माल था वो कम पैसों में बिकता था, और जो ब्रिटेन का जो माल था वो बहुत ज़्यादा पैसों में बिकता था. इसलिए ब्रिटेन और रिच होता चला गया. दे सपोर्टेड वन इंडियन प्रिंस टू फिनिश द अदर. उन्होंने एक राजा को लड़वाने के लिए दूसरे का साथ दिया. एंड एज ए रिजल्ट पावर पास्ड ऑन टू देयर हैंड्स. और इस प्रकार जब राजा इंडियन किंग आपस में लड़ने लगे तो सत्ता उनके हाथ में चली गई और ब्रिटिश मालिक बन गए इंडिया के. स्टूडेंट्स, ये आपके रिवीजन क्वेश्चन आंसर्स थे, रीडर, सप्लीमेंट्री और पोएम के. आई होप यू अंडरस्टूड वेल एंड अच्छे से आप पेपर देंगे. स्टे होम, स्टे सेफ.